बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन, फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन। आज हम सुना रहे हैं बच्चों को एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी। उसका नाम है अंधेरे का खौफ। अच्छा, हमने सोचा जब कहानी हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो आप लोगों को भी सुनाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है और इस कहानी की मदद से बहुत सारे बच्चे अपना खौफ ख़त्म कर सकते हैं। खौफ का मतलब डर। तो अगर इस कहानी को आपने अच्छी तरह समझा और इस कहानी में जो लड़की है निदा, वो जो काम करती है, अगर आपने भी वो काम किया तो आपके अंदर से अंधेरे का डर ख़त्म हो जाएगा। तो अब शुरू करें बच्चों। जी। अच्छा, पहले ही बताइए कि आप लोगों में से अंधेरे से डर किस किस को लगता है? मुझे हादिया? नहीं लगता। क्यों? जब छोटी थी जब लगता था, अब नहीं। ओके, तो क्यों नहीं लगता? पता नहीं। पता नहीं। चले बच्चों, अभी हम इस पे बारे में बात करेंगे। तो एक लड़की थी निधा, उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब भी रात होती थी, उसके वालिद उसको कमरे में सुलाने के लिए जाया करते थे, तो जैसी लाइट बंद होती थी ना, वो डर जाया करती थी। उसको क्यों डर लगता था? कमरे में जो हल्का हल्का शेड होता है, साया होता है, साया देख के उसको लगता था कोई जिन है, कोई भूत है जो उसको आके पकड़ लेगा। उधर उसके घर में मंजली का आगे होगी, किसी बाबा मंजली का निकल गई होगी। नहीं, कोई ऐसी वैसी मंजली का नहीं आई थी। बल्कि उसको डर लगता था। तो लाइट खोल के सो जाती। लाइट खोल के नींद नहीं आती थी उसको। उसके माँ बाप उसको बहुत समझाया करते थे कि बेटा अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, अंधेरे में कुछ भी नहीं होता, क्या बात है डरने की, तुम तो ऐसी फजूल में डरती हो। लेकिन वो फिर भी डरती थी। तो कुछ दिनों बाद उनके घर में उनकी खाला उनसे मिलने के लिए आई, उनके घर में रहने के लिए आई। अच्छा, वो खाला बहुत अच्छी थी, बहुत एक्टिव थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत बहादुर थी, बहुत हंसी मजाक भी करती थी, लेकिन किसी से डरती भी नहीं थी। तो लड़कियों में अच्छी बात क्या होती है कि वो खुश इखलाक भी हो, यानी उनका इखलाक भी अच्छा हो, और वो किसी से डरें भी नहीं, कॉन्फिडेंस भी हो उनके अंदर, और वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करती हो। तो खाला में ये दोनों बातें थी। वो लोगों की रिस्पेक्ट भी करती थी, खुश इखलाक भी थी, और साथ साथ उनको किसी से डर नहीं लगता था। तो हुआ ये कि रात में जब सोने का वक्त आया तो निदा कहने लगी, मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, अच्छा तुम्हें डर लगता है? कोई बात नहीं, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत डर लगता था। तो निदा हैरान होती है, आपको डर लगता था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो कहते हैं, बेटा बचपन में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन इससे पहले ये मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा डर किस तरह ख़त्म हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, अगर बड़े आदमी बनना चाहते हो, बड़े इंसान बनना चाहते हो, तो दो बातें याद रखना। कौन सी बात थी? पहली बात थी, कभी किसी से डरना नहीं, और दूसरा, कभी किसी को डराना नहीं। डरने वाले लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, और डराने वाले लोग भी अच्छे इंसान नहीं होते। तो डराना बहुत बुरी बात है, अल्लाह डराने वालों को पसंद नहीं करता। तो उसने, अच्छा आपका डर कैसे गया ये तो बताइए। उसने, जब मैं छोटी थी मुझे डर लगता था, तो एक मर्तबा हम किसी बच्चे से मिलने के लिए गए। हमारा क्लास फेलो था, उसके सर पे चोट लगी और वो ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड मतलब अंधा हो गया, नाबीना हो गया। अब उसे कुछ नज़र नहीं आता था। तो अब जो है, हम जो उसके घर पे गए तो वो कमरे में अकेला था। तो कहती मैं कमरे में गई, मैंने लाइट खोल दी, मैं तो अंधेरे में बैठे, वो बेध्यानी में मेरे मुंह से निकल गया। खाला कहने लगी, बेध्यानी में मैंने अपने उस बच्चे से कहा कि तुम अंधेरा करके बैठे हो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रोशनी खुली हुई हो या बंद हो, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो खाला कहने लगी, मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने कितनी गलत बात कर दी। एक बच्चे को नज़र नहीं आता और मैं उससे कह रही हूँ कि तुम अंधेरा करके बैठे हो। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मुझे नज़र नहीं आता, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी आँखें हैं। बोलते, क्या तुम्हारे पास कैसी आँखें हैं? बोलता, मेरे हाथ मेरी आँखें हैं, मैं अपने हाथों से देखता हूँ। तो वो कहती है, किस तरह? तो कहती, पहले मुझे वो बच्चा बताता है कि शुरू में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन हमारी टीचर ने हमसे कहा कि तुम्हारी जो आँखें हैं ना, इनसे देख लिया करो।
जिस चीज़ से डर लगता है उसे अपने हाथ से पकड़ के देखोगे तो डर खत्म हो जाएगा। हमें डर किस चीज़ से लगता है? जिस चीज़ को हमने फेस नहीं किया होता उससे हमें डर लगता है। हमें जिस चीज़ से डर लगता है ना, वो काम करना शुरू कर दो, डर खत्म हो जाएगा। उसने कहा अच्छा। तो वो बच्चा कहता है कि जब मैं रात में कमरे में था तो मुझे डर लगने लगा, मुझे लगा मेरे कमरे में कोई है। तो मैं उठा और मैंने जाके पूरे कमरे में एक एक चीज़ को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, मैं तो फजूल में डर रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो फजूल में डर रहा था, कुछ भी नहीं है कमरे में। तो खाला कहती हैं कि मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये तो बिल्कुल फजूल का डर है। तो निदा कहती है कि मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी अंधेरे से डर लगता है। तो कहती हैं वही करो जो उस बच्चे ने किया था, अपने हाथों को अपनी आंखें बनाओ, जिस चीज़ से डर लगता है ना उसे हाथ से पकड़ लो। अच्छा, वो सोने के लिए जाती है, उसके जो वालिद हैं उसको कमरे में लिटाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो इसको अचानक डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि कमरे में मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, शेडोज़ होते हैं। तो वो क्या करती है, वो सो जाती है। जब सुबह सो कर उठती है ना तो वो उसको किचन में से आवाज़ आ रही होती है, अम्मी और खाला बातें कर रही होती हैं। निदा भागती भी आती है और खाला से गले लग जाती है। खाला कहती क्या हुआ? कहती है कि मैं जिससे डर रही थी ना उसे मैंने हाथ में ले लिया। मैं जिससे रोज़ाना डरती थी कल उसे मैंने हाथ में ले लिया। कौन सी चीज? वो होता है उनका बियर, भालू। कहती मैं तो भालू से डरती थी जो मेरे कमरे में था। तो मेरे बच्चों, हमें किस चीज़ से डर लगता है? जो कमरे में मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं, अंधेरे में हमें उसी से डर लगता है, कमरे में कोई नहीं होता। आई बात समझ में? अगर कमरे में कोई चीज़ होती तो कभी तो हाथ पकड़ती कभी तो आवाज़ आती। ना हमें आवाज़ आती है, ना वो चीज़ हमें पकड़ती है, ना हमारी कोई चीज़ उठाती है, तो हमें क्यों डर लगता है? तो आज से आप लोग डरेंगे? नहीं। इस कहानी से आपने क्या चीज़ सीखी बताएं चलें? हाँ दिया। हमें किसी चीज़ से डर लगे उसको पकड़ लें, ओके, और हमें किसी को डराना नहीं है, ना किसी से डरना है। ज़बरदस्त। और अली? हमें किसी को डराना नहीं है। अगर हमें कुछ फील हो कि हमारे सामने कोई है, हमें कुछ तंग कर रहे हैं, तो हमें उसको पकड़ने हैं। ओके। हरमीन? मैंने ये सीखा कि आप कभी डरना नहीं चाहिए हमें। ओके। अच्छा, अगर आपको टीचर से डर लगता है तो क्या करना चाहिए? तो फिर कुछ दिन तक ऐसे रहना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीचर को पकड़ लेना चाहिए। टीचर की बात मानना चाहिए। उसका टीचर हमें कुछ भी नहीं कहेंगे तो टीचर से डरना नहीं चाहिए। ज़बरदस्त। जब टीचर की बात मानेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जिस टीचर से डर लगता है ना, आपको उनसे बात करना चाहिए। वो कोई चीज़ पढ़ा रही हो तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उन्हें कोई चीज़ गिफ्ट दे सकते हैं। यानी जब हमें किसी से डर लगता है ना, हम उससे दूर भागते हैं। तो जब हमें जिस चीज़ से डर लगे हमें उसके पास जाना चाहिए। तो आज क्या आप लोगों को डर तो नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा, आप लोगों को हमसे डर लगता है, मुझसे और अपनी अम्मा से? नहीं। क्यों? हमें हाथ लगा लेते हैं हम। क्यों डर हाथ तो लगता? हमेशा लगाते हैं। अच्छा, तो हमसे डर क्यों नहीं लगता? क्या हमारे मम्मा बाप हैं। अभी हमसे डर लगता है? नहीं। अभी हमसे डर लगता है। ओके। देखिए, कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। और जो छोटी छोटी चीज़ों से जो लोग डरते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी बड़े आदमी नहीं बनते। तो हमारे बच्चों ने तो हमसे वादा कर लिया कि ये आज के बाद जिस चीज़ से डर लगेगा उसको फेस करेंगे। और आप लोग भी वादा कीजिए अपने पेरेंट्स से कि आज के बाद आपको जिस चीज़ से डर लगेगा आप उस चीज़ को फेस करेंगे। और फेस करने से पहले उसकी, अली ने बहुत अच्छी बात बताई है, कॉन्फिडेंस हासिल करने का जो सबसे बड़ा तरीका है ना, ये देखें अली के अलावा किसी ने नहीं बताया, वो ये है, मुझे भी नहीं पता था, आज अली ने बताया कि जब हम तैयारी करते हैं तो फिर हमें डर नहीं लगता। अगर हमें तकरीर करने से डर लग रहा है तो पहला काम क्या करना है? तैयारी करनी है। फिर दूसरी बात है, आपको डरना नहीं है, लोगों को फेस करना है। जिस चीज़ से डर लगता है उसकी तैयारी करेंगे आप तो आपका डर खुद, आधा डर ख़त्म हो जाता है तैयारी करने से, आधा डर ख़त्म होता है फेस करने से। तो आप क्या करें? तैयारी करें और फेस करने वाली। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आप बड़ों के बहुत बड़े आदमी बनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।